किचन अगर गंदा हो तो सिर्फ जगह ही नहीं, दिल भी बोझल हो जाते हैं। हर चीज अपनी जगह ना हो तो दिमाग भी उलझा रहता है और काम में दिल भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही हम किचन साफ करते हैं, चूल्हा चपकने लगता है, शेल्फ तरतीब में आती है, तो दिल को भी अजीब सा सुकून मिलता है। सफाई सिर्फ गंदगी हटाने का नाम नहीं है, ये खुद को बेहतर महसूस कराने का तरीका है। आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की। थकी जरूर हूँ मगर दिल हल्का हो गया, क्योंकि जब किचन साफ होता है तो घर में बरकत महसूस होती है और दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई ढापा स्टाइल। जो ढापा होटल नहीं होते हैं उस स्टाइल में मैं जो है ना चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। इसका एक अपना ही जायका होता है और ये ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में बनती है। तो ये कढ़ाई मैंने स्पेशल इसीलिए रखी हुई है कि मैं जब भी चिकन कढ़ाई बनाती हूँ इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, तो इसका एक अपना ही जायका होता है। मैंने पहले जो जितना चिकन था उसको ऑयल में डाल के अच्छी तरह फ्राई किया, फिर मैंने उसमें लहसन डाला। ये फ्रीज हुए टमाटर थे, बस इसे मैंने मोटा मोटा कूट के डाल दिया। मैंने कहा जब तक इस टमाटर का पानी सूखेगा तो ये टमाटर खुद ब खुद इसी में मिक्स हो जाएंगे। फिर जब अच्छी तरह टमाटरों का पानी जो है ना वो खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें जो है ना इतनी ज्यादा दही शामिल नहीं की है, बस थोड़ी सी मतलब 4-5 चम्मच कह लें, बस इतनी सी मैंने इसमें दही शामिल की है। मैंने कहा इस दही का पानी भी जब अच्छी तरह खुश हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला है, मतलब जैसे सुर्ख मिर्ची होगी, हल्दी हो गई या कोई और बाजारी मसाला हो, मैंने नहीं डाला। अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल औरतों के हाथ में जायका इसलिए आ गया कि बाजारी मसाले आ गए, जरूरी नहीं है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसमें मैंने सिर्फ जो है ना नमक डाला है और सुर्ख मिर्चे भी मैंने इसमें नहीं डाली। मैंने इसमें जो है ना जीरा डाला है कूटा हुआ, काली मिर्च डाली है और सूखा धनिया इसमें मैंने कूट के डाला है। तो ये और सब्ज मिर्चे मैंने इसमें डाली हैं और इसमें जितना भी जायका होगा वो इस सब्ज मिर्चों का होगा। जब भी खाना बनाए खुशदिली से बनाया करे, अच्छी सोच रख के बनाया करे, आपके हाथ में खुद बहुत जायका आ जाएगा। अक्सर लोग कहते थे कि फलां के हाथ में बहुत जायका है। वो जो फलां के हाथ में जायका होता है वो इस वजह से होता है कि वो खाने को खुश होकर बनाती होती है, दिल लगा के बनाती होती है और जोश में बना रही होती है। और उसकी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसा कौन सा तरीका करूं कि मेरा खाना मजे का मजेदार बने। वो इस कोशिश में जब लगी होती है तो उसका खाना खुद ब खुद मजे का बनता है। मैं खाना, मेरे खाने की तारीफ हर बंदा करता है, अपने मुंह मियां मिठू नहीं, जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है वो कहते हैं कि आप खाना बहुत मजे के बनाती हो। लेकिन मैं भी किसी किसी दिन खाना इतना बकवास बनाती हूँ कि मुझे कहते हैं कि ये खाना तूने बनाया है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जिस दिन मैं बेदिली से खाना बनाती हूँ उस दिन मेरा खाना सही नहीं होता। कभी प्याज जल जाते हैं तो कभी लहसन जल जाता है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा होता। जब आप दिल से जो चीज भी बनाएंगी आपकी बहुत मजेदार बनेगी। और यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई थी, इतनी मजे की और इतनी लजीज बनी थी, बगैर मिसालों के इतना इसमें जायका आ गया था कि खाने वाले ने बहुत तारीफ की है। और आप भी अगर इसी स्टाइल से बनाएंगी आपका खाना भी अच्छा बनेगा। बस सिर्फ इतना ख्याल किया करे कि सूरह कौसर जो है ना वो अपने खाने पे 7 दफा पढ़ के जरूर फूका करे, उससे खाने में बहुत जायका आता है। और जब कभी भी देखें कि हमारा खाना कम है और बंदे ज्यादा हो गए तब भी अपने खाने पे सूरह कौसर पढ़ के फूक दिया करें, तो हमारा खाना जो होता है वो इतना बरकत वाला हो जाता है और पूरा भी हो जाता है। नई सुबह है और आज मेरा थका देने वाला दिन शुरू हो गया है। किचन की डीप क्लीनिंग के साथ काम भी बहुत है, थकन भी होगी मगर दिल मुतमईन है, क्योंकि जानती हूँ ये थकन आखिर में सुकून का बायस बन जाएगी। अभी नाश्ता बना रही हूँ और ये जो आजकल चकोर पराठा बहुत वायरल हो रहा है, जिसको देखो लोग वो चकोर पराठा बना रहा होता है, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई मारती हूँ। वैसे मैंने कभी भी चकोर पराठा नहीं बनाया, पहली दफा तो बस ऐसे ही बना है। इंशाल्लाह दूसरी दफा इससे भी ज्यादा अच्छा बनेगा और तीसरी दफा उससे भी ज्यादा अच्छा बनेगा। अभी तो लगता है ऐसा कि कोई नक्शा टाइप बन गया है कि चलो जी खाना ही है, चाहे गोल हो चाहे चकोर हो, पराठा तो पराठा ही होता है।
बाहर बारिश लगी हुई थी हल्की फुल्की, कभी तेज हो रही थी कभी आहिस्ता हो रही थी, और मैंने किचन की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। मैं किचन की डीप क्लीनिंग पूरे महीने बाद करती हूँ। जब हमने ग्रोसरी करनी होती है उससे पहले पहले मैं पूरी किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक दिन लगा के ऊपर जो जितने भी ये काउंटर वगैरह होते हैं, मिसालों के डब्बे, ये सारे धो लेती हूँ। और ये किचन की जो डीप क्लीनिंग है मैं 2 दिनों में की है और सिर्फ बाहर से की है। अभी जो नीचे कैबिनेट है मैं वहां तक नहीं पहुंच सकी हूँ, क्योंकि वहां तक पहुंचती तो फिर और भी दिन लग जाते हैं, तो वो फिर मैंने छोड़ दिए। अब मैं वो जो कैबिनेट है ना वो मैं ऐसे करूंगी कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक कैबिनेट को जो है ना साफ करती जाऊंगी। वो एक दिन में नहीं करूंगी, लेकिन ये जो ऊपर वाली क्लीनिंग होती है ये मैं एक ही दफा करती हूँ, क्योंकि इसमें मिसालों के डब्बे होते हैं वो वॉश करने होते हैं, फ्रिज को साफ करना होता है, और जितनी भी जो है ना रैक वगैरह होते हैं उनको साफ करना होता है। उन पे जो है ना मेरे व्हाइट पेंट किया हुआ है ना, तो फिर मैं हल्का फुल्का मेरे घर में पेंट पड़ा होता है तो मैं उसको एक दफा फिर उस पे पेंट लगा के उसको फ्रेश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जितनी उस पे ऑयल ग्रीस लगी होती है वो हट जाती है, जो धोने से हटती नहीं है। तो मेरी अक्सर यही आदत होती है कि मैंने जो व्हाइट पेंट है वो मैंने रखा होता है और इसी काम के लिए रखा होता है। मैंने डिस्टेम्पर भी घर में रखा होता है एक बाल्टी में। मैं जहाँ से देखती हूँ कोई दीवार खराब हो रही है तो उस पर डिस्टेम्पर लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि हम जो हटा देने वाले जो काम होते हैं ना उससे बच जाते हैं। फिर ये थोड़ा थोड़ा करके जो घर होता है ये बहुत गंदा हो जाता है और फिर एक ही दफा में घर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी ऐसी मतलब लेडीज हो जिसके साथ कोई हेल्प भी ना हो, ना कोई मतलब वो ज्वाइंट फैमिली भी ना हो, ना कोई बहन भाई नजदीक रहता हो जो आके उसके साथ मिल के काम कर ले, ना कोई उसके ससुराल वाला हो जो उसके साथ आके काम करे। ऐसे जो लेडीज होती है उनको चाहिए कि वो अपने घर को गंदा ही ना होने दे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करे। इससे ये होगा कि उनकी बहुत बचत हो जाएगी। मैंने ब्लीच और सर्फ के साथ काउंटर को अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब जितनी भी बोतलें थी वो मैंने धो के रखी हुई थी और इनको रीफिल कर रही हूँ। और इसमें बस कुछ ही बोतलें मैंने रीफिल की है क्योंकि अभी हमने ग्रोसरी नहीं की है। फिर जैसी ग्रोसरी करेंगे तो फिर ये सारी बोतलें साफ होंगी तो फिर आसानी से मैं इसको रीफिल कर लूंगी। इससे ये होता है कि हमारा बहुत टाइम बचत हो जाता है। छोटे मोटे काम जो होते हैं ये अगर हम वक्त पे कर लें तो फिर हमारे लिए काम बढ़ते नहीं है और काम आसान से आसान हो जाता है। ये वाली किचन की जो डीप क्लीनिंग थी मैंने थोड़ी मुश्किल से की थी क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई थी, मौसम बहुत खराब था, हल्की हल्की बारिश थी, कभी बूंदाबांदी कभी तेज बारिश और बादल भी थे और सर्दी की शदीद लहर आई हुई थी कि हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। जो धोने वाला काम था वो इतनी मुश्किल से किया है कि जब भी हाथ धोती थी कुछ चीजें तो हाथ जो होते थे वो ठर जाते हैं। क्योंकि हमारे घर गीजर वगैरह नहीं लगा हुआ है। गीजर इस वजह से नहीं लगा हुआ है कि गैस जो है वो हमारी 3-4 घरों की इकट्ठी है, तो फिर ये कि ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा। मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम गैस इस्तेमाल करूँ, लेकिन बाकी घरों का नहीं पता चलता है वो किस हिसाब से कर रहे हैं। मैंने तो हीटर भी बिजली का लगाया हुआ है इसी वजह से कि बहुत से घरों के जो है ना ज्वाइंट है तो ये कि बिल बहुत ज्यादा आएगा। अपनी तरफ से तो बचत करती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। मुझे अल्लाह पे बहुत ज्यादा यकीन होता है कि अल्लाह जो होता है इंसान पे इतना बोझ नहीं डालता है। ये जितने बिल वगैरह होते हैं ये उतने ही हमारे आते हैं जितने जो है ना हम लोग बोझ आसानी से उठा सकते हैं। बस अल्लाह पे यकीन रखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों पे इतना बोझ नहीं डालेगा जितना आप उठा नहीं सकते। बाकी अल्लाह की जात है, वो पूरी करने वाली जात है, वो सबकी पूरी करता है। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखा करे। जब अल्लाह पे पक्का यकीन होता है तो फिर जो घर में जितना भी पैसा होता है उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि वो पैसा खुद ब खुद डबल होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हमें अल्लाह पे यकीन बहुत होता है। ये वाला जो रैक है ये आप लोगों ने देखा हुआ है, ये मेरा रैक टूट गया है और अब इसको वेल्ड करवाऊंगी, लेकिन ये कि अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसे सिंगल ही रख दिया है और दूसरे वाला जो है हटा लिया है। अब ज़हीद कह रहे थे मैं आपको वेल्ड करवा दूंगा। हमारी जो सब्जी वगैरह वो भी खत्म हुई हुई है और ग्रोसरी भी खत्म हुई है। अब ज़हीद को पेमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह जो है ना सब्जी भी लेके आऊंगी, ग्रोसरी भी करेंगे। और ये जो कवर मैं इन पे चढ़ा रही हूँ ये मेरे चॉपर का भी कवर है और ग्राइंडर का भी कवर है और मैट वगैरह भी है। ये मैं बना के सेल भी करती हूँ। अगर कोई पहली दफा मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरी पिछली वीडियो को सर्च करके देख लें कि मैं जो है ना क्या क्या चीजें सेल करती होती हूँ। अगर आप लोग कस्टमाइज करवाना चाहें तो वो कस्टमाइज करके भी देती हूँ। इसका ये फायदा होता है कि हमारी जितनी भी मशीनरी होती है वो गर्दो गुबार से बच जाती है, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है। ये मशीनरी ऐसी होती है कि हम अगर इसको रफ यूज करें तो ये कुछ दिनों में ही हमारी जो है ना फारिग हो जाती है, लेकिन हम इसका ख्याल करके और इसका एहतियात करके यूज करें तो ये लॉन्ग टाइम तक हमारी चीजें चल जाती हैं। मैट से ये फायदा होता है कि मैट जब हमारी मशीन पे फ्रिज पे ओवन पे मैट पड़े होते हैं तो फिर ये होता है कि ऊपर से ये इतनी इस पे गर्द नहीं पड़ती है। वो गर्द जो ऊपर वाली होती है वो नजर भी नहीं आती और पड़ते पड़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऊपर से हमारा फ्रिज खराब हो जाता है। और जो फ्रिज हैंडल होते हैं उसका ये फायदा होता है कि जो हम फ्रिज बार बार खोलते हैं तो ये जो हमारे फ्रिज के हैंडल होते हैं वो खराब नहीं होते हैं और गंदे होने से भी बच जाते हैं। और ट्रे हैंगर का ये फायदा है कि जितनी भी ट्रे हमारी इसमें रखो तो वो इसमें सेफ हो जाती है।
तो मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ इन चीज़ों के फ़ायदे भी बता दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीज़ें घरों में नहीं इस्तेमाल होती है। अक्सर कमेंट आ जाते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों की, तो वो ये कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ें तो अब यूज़ नहीं होती हैं। ये चीज़ें अब भी बहुत यूज़ होती हैं, बहुत से घरानों में ये चीज़ें यूज़ और होती हैं। बस सर्कल की बात होती है, कुछ के सर्कल ऐसे होते हैं कि उनमें यूज़ नहीं होती है, कुछ सर्कल ऐसे होते हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ होती। तो इससे ये होता है कि यहाँ आके आप कमेंट करते हैं उससे बजाय आप ये कर लिया करें कि गूगल पे सर्च कर लिया करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करके आप लोगों को क्या मिल जाता है, मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट आता है तो अब तो मेरी यही आदत है, मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। तो आपके कमेंट करने का फ़ायदा नहीं होता है। तो ये कि उसके बजाय आप लोग सर्च कर लें तो आपको बड़ी मालूमात मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे मेरी किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो अब जो है ना फाइनल में मैं सारी चीज़ों को रख रही थी और इसका मुझे 2 दिन से इंतजार था कि वो फाइनल टाइम कब आएगा कि मैं सारी चीज़ें धुली हुई रख लूंगी। किचन का जो फाइनल लुक है वो देखूंगी कि अब मेरा किचन साफ सुथरा होके कैसा लग रहा है। किचन के पर्दे जो मैंने धोए थे वो भी मैंने लगा दिए। पर्दे मेरे ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा निकला है और इसको साल होने वाला है, लेकिन इसका कलर जो है ना वो खराब नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि मैं रमजान में इंशाल्लाह नए पर्दे लगाऊंगी और अपने किचन को एक नया लुक दूंगी और सारी जो सेटिंग होगी वो थोड़ी सी चेंज करूंगी। कुछ ये पुरानी वाली होगी और कुछ चीजें इसमें चेंज करके एक नया लुक अपने रमजान से पहले जो है ना अपने किचन को दूंगी। क्योंकि मैं जितने भी ये पर्दे वगैरह होते हैं मैं 1 साल तक यूज करती होती हैं। ये जो चीजें होती हैं ये हमारी जिंदगी के साथ नहीं होती हैं, ये इनको चेंज किया करें। कुछ लोग तो लगा के भूल ही जाते हैं कि अब हमने इन चीजों को चेंज भी करना होता है, क्योंकि एक ही तरह की चीज देख देख के बंदा बोर हो जाता है। और अब जो है ना मैंने अपनी ये मुर्गी इधर रखी है और इसमें अंडे तब भी डालूंगी जब ग्रोसरी करके लाऊंगी, लेकिन मैंने इसकी जगह सेट कर ली है क्योंकि ये एक जो मुर्गी है मैंने अपने लिए रखी है और इसके साथ जो दूसरी थी वो सेल होगी। अगर आप लोगों ने इस तरह की मुर्गी भी कस्टमाइज करवानी है तो आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे रब्ता करेंगे। और यहाँ पे मेरा किचन डीप क्लीनिंग इसकी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैं वीडियो का भी अब एंड करूंगी। किचन मेरा बहुत प्यारा लग रहा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब मेरा दिल जो है वो हल्का फुल्का और मुतमईन हो गया है। साथ में आप लोगों के साथ छोटी सी शेयरिंग करूँ। कुछ लोग मुझसे रैक पूछ रहे हैं कि मसालों वाला रैक, ये भी मैंने दराज से लिया है और ये वाला रैक भी मैंने दराज से लिया है। और जो वो उस साइड पे जो रैक पड़ा हुआ है ये प्लेटों का रैक है, ये कोने में भी रख सकते हैं और इससे और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो स्टैंड है जिसपे मैंने रखी हुई है देचके के ढकने शकने, ये मुझे सिस्टर ने भेजा। और ये वाला जो रैक है ये भी मैंने दराज से लिया और ये वाला रैक ये भी मैंने दराज से लिया है। इतने दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने कहा आप लोग को बताऊं कि मैं ज्यादातर चीजें दराज से ही मंगवाती हूँ क्योंकि ये रैक वगैरह वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। एंड में मैं यही कहूंगी जब काम दिल से किया जाए तो थकन भी सुकून बन जाती है। आज किचन की डीप क्लीनिंग ने मुझे यही चीज सिखाई है, किचन साफ, दिल हल्का और दिन मुकम्मल। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।